So hi guys, welcome back again in 4B Engineers. So yes, ऑन हो गया. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं टोम का. आई थिंक फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है. अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है. और एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जो डाटा है बहुत डीप वाला डाटा मैं रखा हूँ. बट अपन को वो सब चीज़ें पढ़ना नहीं है. मैं जूनियर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को छाटा हूँ, अलग किया हूँ. क्योंकि आप जो क्वेश्चंस देखोगे 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे इन टॉपिक से, तो जो क्वेश्चंस हैं बहुत ऊपरी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऊपरी लेवल इन द सेंस कि ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. डीप वाले क्वेश्चन गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो मेरे जो नोट्स हैं गेट के अकॉर्डिंग ही बने थे. बहुत मुश्किल हो रही है मुझे जेई के अकॉर्डिंग उसमें से चीज़ों को हटाकर मतलब छांट कर आपके लिए पेश करना. बट कोशिश करते हैं गाइस अच्छी अच्छी चीज़ों को और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे रखें. मैंने कुछ हेल्प लिया है, अपने इंजीनियरिंग टाइम के नोट्स का भी हेल्प लिया है. तो इसको मिलाकर अपन ये चीज़ें को कवर करेंगे. और देखते हैं जल्दी. टॉपिक बहुत सारी पॉइंट है इसको सिंपल मैकेनिज्म को ख़त्म करने के लिए. तो काफ़ी सारे पॉइंट आएंगे, देखते हैं कब खत्म होता है. उसके बाद फिर अगर टाइमली जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ वो खत्म हो जाएगा, तो इस लेक्चर के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा. अदरवाइज अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चंस के लिए अलग ही बना दूंगा. क्लियर है. वो डिपेंड करता है भाई ये टॉपिक कहाँ तक चलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइज उससे पहले अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हो तो कंटेंट के लिए हमें थैंक यू बोलने के लिए आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक कर सकते हो. लाइक जरूर करना. और कंटेंट पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइज अभी तक जनरली हमने काइनेमेटिक चेन पढ़ लिया, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है वो देख लिया, काइनेमेटिक चेन देख लिया, काइनेमेटिक पेयर्स भी हमने देख लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने देख लिया. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल 4 बार मैकेनिज्म. ठीक है. इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. तो ये मैंने अपने कुछ पुराने नोट्स निकाले, तो कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ से भी लेकर आपको पढ़ाऊंगा. तो देख सकते हो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन. ठीक है. 4 बार चेन जिसको हम क्वाड्रिक साइकिल चेन भी कहते हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन. ओके. स्टार्ट करेंगे हम 4 बार चेन से. तो आप जैसे कि ये 4 बार मैकेनिज्म देख सकते हो 1 2 3 4, जिसमें का नीचे वाला पार्ट जो है वो फिक्स है. बाकी इसको इस लिंक नंबर 4 को हम क्रैंक कहते हैं. ये जो बड़ा वाला लिंक है इसको हम कनेक्टिंग रॉड या कपलर कहते हैं. और ये छोटा वाला जो रॉड है रॉकर या लीवर या फॉलोवर्स भी कहते हैं इसको. तो गाइस अकॉर्डिंग टू ग्रेचर्स, तो 4 बार चैन मैकेनिज्म को देखकर ग्राफर्स ने एक इक्वेशन दिया. वो इक्वेशन को हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस. ठीक है. उससे पहले गाइस कुछ चीजें पढ़ेंगे अपन. सबसे पहले यहाँ पे सिंपल मैकेनिज्म, अपन का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंपल मैकेनिज्म. ठीक है. तो मैं ये सिस्टम बनाया, ये मैकेनिज्म मैंने बनाया. दिस इज मैं, और ये वाले लिंक को मैंने कर दिया फिक्स. क्लियर है. दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 3. इसमें से लिंक 1 जो है इसको हम कहते हैं क्रैंक, और जो लिंक 3 है इसको फॉलोवर या रॉकर या लीवर, ये सब चीजें कहते हैं. तो देखो, नाउ इफ अ लिंक इज इन कंप्लीट रोटेशन, अगर कोई भी लिंक, ये 4 बार मैकेनिज्म में से कोई भी लिंक अगर कंप्लीट रोटेट हो जा रहा है, मतलब ये कंप्लीट रोटेट हो जा रहा है, तो वैसे लिंक को हम कहते हैं क्रैंक. क्लियर है. अगर कोई लिंक पार्शियल रोटेट हो रहा है, पार्शियल रोटेट हो पा रहा है, वैसे लिंक को हम लोग कहते हैं दैट इज रॉकर या लीवर या फॉलोवर. ठीक है. इसको नोट कर लें. अब हम देखने वाले हैं, अरे यार, इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्जन देखने वाले हैं. क्या होता है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. या कोई पूछे कि बताइए मैक्सिमम इन्वर्जन कितने होते हैं किसी भी मैकेनिज्म का, वो डिपेंड करता है कि उसमें लिंक कितने हैं.
मैक्सिमम इन्वर्जन डिपेंड करता है उसमें लिंक कितने हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है गाइस, हर मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। जैसे कि अपन ने अभी चीजें पढ़ी थी ना, कहा था अपन यहाँ पढ़ा था, काइनेमेटिक चेन जो होता है 4 बार होता है, सिंगल स्लाइडर होता है, डबल स्लाइडर होता है। तो 4 बार चेन में भी इन्वर्जन होते हैं, सिंगल स्लाइडर में भी इन्वर्जन होते हैं, डबल स्लाइडर में भी इन्वर्जन होते हैं, और हर हर इन्वर्जन का अलग नाम होता है। जैसे बीम इंजन, ये भी एक तरीके का 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। अपना कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, ये भी 4 बार मैकेनिज्म का एक इन्वर्जन है। ठीक है, वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, ये भी 4 बार का एक इन्वर्जन है। ठीक है, तो अपन इन्वर्जन को समझेंगे भाई, ये इन्वर्जन अपन बोल रहे हैं, इन्वर्जन है क्या। इन्वर्जन का ये मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ लिंक में से वन बाई वन लिंक को फिक्स करते जाएं, तो उससे जो जो बन के आता है, ठीक है, उससे जो जो मैकेनिज्म बन के आता है, उससे जो जो मैकेनिज्म बन के आता है उन्हीं को हम कहते हैं इन्वर्सन। जैसे 4 बार मैकेनिज्म है ना, ये हमारा 4 बार मैकेनिज्म है। इस 4 बार मैकेनिज्म में मान लीजिए मैं इसको अभी फिक्स कर देता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ, तो अभी इसको क्या कहेंगे, 4 बार मैकेनिज्म, या इसको अपन कह सकते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्रैंक क्रैंक क्योंकि इसको अगर रोटेट करें तो देखो साइज दोनों का सेम है, इसका भी साइज सेम है, तो हो सकता है मैं इसको रोटेट करूं तो ये भी कंप्लीट रोटेट होगा, इसलिए क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म भी, डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी इसको कहते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, अब उसी में से मान लीजिए इसको छोटा और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, इस तरीके से कर दूं, और फिक्स मैं किसी और को कर दूं, मतलब अभी मैंने उसको ऐसे समझते हैं, अभी मैंने नीचे वाले को फिक्स किया था, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं साइड वाले को फिक्स कर देता हूं। अब मैं इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स करने पे ये जो होगा किस तरीके का मैकेनिज्म बन जाएगा, 4 बार वाला, ये इनपुट क्रैंक की तरह देने लगेगा, ये रोटेट होगा, ये इनपुट होगा और ये आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट जो होगा हमारा रॉकर की तरह देगा, क्लियर है। उसी तरह अगर हम इसको फिक्स कर दें, अब मैं इस टाइम पे अब थर्ड इन्वर्जन, ये फिक्स, इसको फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर देने से हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा डबल रॉकर। डबल रॉकर क्योंकि ये भी हाफ रोटेट होगा, ये भी हाफ रोटेट होगा पार्शियल, डबल रॉकर मिल जाएगा, क्लियर है। उसी तरह अगर मैं ये जो आखिरी जो बचा है इसको फिक्स कर दूं, इसको फिक्स कर दूं, ये वाले लिंक को फिक्स कर दूं, तो मुझे यस रॉकर रॉकर मिल जाएगा। उससे पहले जो आपको बताया था ना वो रॉकर क्रैंक था, ठीक है, जो इसको फिक्स करने पे रॉकर और क्रैंक मिलता है, इनपुट पे रॉकर आउटपुट पे क्रैंक। और इस साइड वाले को अभी मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, इसको फिक्स करने से हमें डबल रॉकर मिलेगा, ये भी पार्शियल रोटेट करेगा, ये भी पार्शियल रोटेट करेगा। तो हमने देखा टोटल 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। 4 बार चेन में मतलब 4 लिंक की बात कर रहे हैं, और चारों लिंक को अगर हम 1 बाई 1 फिक्स करें तो हमें एक अलग अलग चीजें देखने को मिलता है। कभी डबल क्रैंक मिलता है, कभी डबल रॉकर मिलता है, कभी क्रैंक रॉकर मिलता है, कभी रॉकर क्रैंक मिलता है, ये सब चीजें हमको मिल रही हैं, इसी को कहते हैं इन्वर्जन। और किसी भी मैकेनिज्म का इन्वर्जन, मैक्सिमम इन्वर्जन डिपेंड करता है उसमें कितने लिंक लगे हुए हैं, क्योंकि हर लिंक को हम फिक्स कर सकते हैं, और हर लिंक को फिक्स करने पे हमको कुछ अजूबा ही दिखने वाला है। कभी मशीन चलेगी, कभी मशीन आधा पे ही चलेगी, कभी मशीन चलेगी ही नहीं, यही सब हो सकता है, इसको ही कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो भाई एक बंदा आता है ग्रेसॉप्स, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इक्वेशन रूल बता के गए थे चीजों को पहचानने के लिए, ग्रेसॉप्स लॉ। इन्होंने एक लॉ देकर गया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना, याद कर लेना, माइंड में रख लेना, कहीं भी रख लेना, S प्लस एल इज लेस देन और इक्वल टू P प्लस क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको माइंड में होना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, कुछ भी कर लो माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला। ओके, तो क्या है भाई इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में जो S है, ये S का मतलब होता है स्मॉल लिंक, सबसे छोटा लिंक होगा मैकेनिज्म में, ये होगा लॉन्गर लिंक, लॉन्गर उस मैकेनिज्म में जो सबसे बड़ा लिंक होगा, और बाकी के जो पी क्यू है ये अदर लिंक, बाकी के जो बचे हुए लिंक होंगे उनको ले लेना। तो क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन दिखे, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तो जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसका डायमेंशन मेजर कर लो, सबसे बड़ा है उसका डायमेंशन मेजर कर लो, और इस फॉर्मूले में पुट करो। अगर वो ये सेटिस्फाई होता है, मतलब सबसे
पूरे मैकेनिज्म का सबसे छोटा और बड़ा वाला जो है उनको प्लस कर दें तो वो कम होंगे बाकी के अदर लिंक से उनकी वैल्यू। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो आप कह सकते हो कि यस वो जो आप जो भी मैकेनिज्म है उसको बता सकते हो, ठीक है, या ये मशीन जो है आपका मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसमें भी केस है, इसमें क्या केस है, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करने के बाद मैं बताऊंगा यूज इसका। ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करने के बाद अगर आपसे कोई पूछ दिया बताओ ये किस तरीके का मैकेनिज्म, आपने सेटिस्फाई करके बता तो दिया कि हाँ ये एक तरीके का मैकेनिज्म है, ये क्या है एक तरीके का मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है मैकेनिज्म, काइनेमेटिक चेन को किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दें तो बन जाता है मैकेनिज्म। तो अगर कोई सिस्टम अगर आपको लगे कि ये मैकेनिज्म है तो तुरंत इस फॉर्मूले में पुट अप करो, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है ये फॉर्मूला या तो इक्वल हो जाए या लेस होना चाहिए, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, तो आप बोल सकते हो ये मैकेनिज्म है। लेकिन मैं पूछूं कौन सा मैकेनिज्म है, तो उसके लिए आपको दूसरा चीज, ये पहला स्टेप तो ये था, दूसरा स्टेप ये होगा कि आप देखोगे क्या जो शॉर्टेस्ट लिंक है क्या वो फिक्स है। अगर वो शॉर्टेस्ट लिंक जो है उसमें का अगर वो फिक्स है तो आपका जो मैकेनिज्म है वो हो जाएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। अगर एस फिक्स नहीं है तो उसका एडजेसेंट वाला अगर कोई चीज फिक्स है, उसका एडजेसेंट वाला एस का एडजेसेंट अगर फिक्स है तो आप तुरंत बोल देना कि भाई ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्लियर है। और एस को एज अ कपलर यूज कर रहा है, जो शॉर्टेस्ट लिंक है आपके मैकेनिज्म में कपलर, कपलर मतलब जो सबसे छोटा लिंक है ये कनेक्टिंग रॉड नहीं है, कनेक्टिंग रॉड वहां पे लगा दिया है और बाकी के लिंक ऐसे हैं। तो अगर हमारा जो सबसे छोटा लिंक है अगर उसको एज ए कपलर या कनेक्टिंग रॉड की तरह यूज कर रहा है इसको बोलेंगे डबल डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म। अब कहोगे सर एक और होता है रॉकर क्रैंक होता है वो, तो भाई क्रैंक रॉकर बोलो या रॉकर क्रैंक बोलो मैकेनिज्म बात एक ही है, इसीलिए तीन ही होते हैं। तो सबसे पहला काम फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई होने के बाद आप कह देना यस इट इज मैकेनिज्म। लेकिन कौन सा वो डिपेंड करता है, जो सबसे छोटा वाला लिंक है क्या वो फिक्स है, अगर वो फिक्स है तो उसको बोलोगे आप डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। अगर एडजेसेंट ऑफ एस, एस के बगल वाला, एडजेसेंट मतलब ये एस है इसके बगल वाला ये चाहे ये फिक्स होगा तो आप कह देना क्रैंक रॉकर है या रॉकर क्रैंक मैकेनिज्म। अगर एस एज अ कपलर की तरह यूज कर रहे हैं तो सबसे छोटा लिंक है उसको कनेक्टिंग रॉड की तरह या कपलर की तरह यूज कर रहे हैं तो डबल रॉकर मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लियर है इतना गैचेट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसी में क्या होता है कभी कभी, कभी कभी इक्वेशन इस तरीके का बन जाता है एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है एस जो होता है पी के इक्वल हो जाता है और एल क्यू के इक्वल हो जाता है। अगर ऐसा कहीं आपको दिख गया ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज, ठीक है। क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज। ये क्योंकि इस तरीके का दिखेगा पूरा, ये एस होता है ये लॉन्ग होता है, ये एस पी के बराबर होगा एल जो है क्यू के बराबर होगा, ऐसा कहीं आया तो पैरेललोग्राम लिंकेज कहेंगे, ठीक है। अब पैरेललोग्राम ये किस तरीके का लिंकेज है, ये पैरेललोग्राम लिंकेज है, ठीक है। बट इसमें से भी पूछिएगा भाई ये भी तो एक तरीके मैकेनिज्म है ना, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, तो इसमें भी वही रूल, पहला तो आप ये चेक कर लेना सेटिस्फाई कि ऐसा कुछ हो रहा है, और दूसरा क्या बोल वही कि एस अगर फिक्स है, एस अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो है अगर वो फिक्स आपको लग रहा है तो डबल क्रैंक हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट ऑफ एस जो है अगर वो फिक्स है तो आप कह देना क्रैंक रॉकर है, क्लियर है इस तरीके से। वैसे ही अगर आप देखोगे डबल एस या डबल एल की वैल्यू आ जाए, ठीक है, मतलब 200 ये इस तरीके के कुछ लिंकेज आ जाए, ये शॉर्ट शॉर्ट हो गए ये लॉन्ग लॉन्ग हो गए, दो शॉर्ट आ जाएं और दो लॉन्ग लॉन्ग लिंक आ जाए, इस तरीके की वैल्यू अगर आ गई दो शॉर्ट दो लॉन्ग वाली, इस दैट इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टॉइड लिंकेज, डेल्टॉइड लिंकेज, ठीक है। इस तरह अपन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिलहाल अभी इसको रखना मन में, ठीक है। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखिए इसका जो पूरे का लेंथ है 160 मीटर सेंटीमीटर जो लेना लिख लो, और जो हाफ है इसका जो हाफ है इसका जो डिस्टेंस है ये पूरे का 160 मार्क कर ही देता हूँ यार, ये हो गया 160, जो हाफ है वो है 100 सेंटीमीटर मीटर जो मानना है मान लो, ये हो गया छोटा वाला 60, ठीक है, ये हो गया 240, क्लियर है।
अब चलिए बताइए, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, ये जो है वो किस तरीके का मैकेनिज्म है, बताइए। और ऑप्शन दे देगा आपका, भाई डबल क्रैंक है, दूसरा ऑप्शन डबल रॉकर है, तीसरा ऑप्शन क्रैंक रॉकर है, ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या ये पैरेललोग्राम लिंकेज है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। सबसे पहला काम, भाई हमें सारे लिंक का लेंथ पता होना चाहिए। तो ये और नीचे वाला लिंक, ये वाला जो लिंक है इस क्वेश्चन में फिक्स करके दिखाया है, ये वाला लिंक फिक्स करके दिखाया दिया हुआ क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको सारे लिंक का डायमेंशन पता होना चाहिए। चलिए लगभग इसका भी पता है, ये 60 है, ये 240 है, टोटल 4 लिंक है यहाँ पे, 1 2 3 4। लिंक 1 का लेंथ पता है, लिंक 2 का पता है, लिंक 3 का पता है, लिंक 4 का नहीं पता। तो नहीं पता तो निकाल लो ना भाई, ये 240 है, ये भी 240 हो जाएगा, क्लियर है। और ये हाफ कितना है, 100 दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर। लगाओ पाइथागोरस जल्दी से, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालो, यहाँ पे यहाँ से निकलेगा हाइपोटेनस का वैल्यू 260। ठीक है, तो ये जो लिंक है उसका 260 हो गया। चलिए एस सबसे छोटा लिंक 60, सबसे बड़ा लिंक का डायमेंशन 260। अब बाकी पी में रख लीजिए किसी को भी, 240 को रख लेता हूँ और क्यू में रख लेता हूँ मैं 160 को। फॉर्मूला में सेटिस्फाई कीजिए, क्या है फॉर्मूला, एस प्लस एल जो होता है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए पी प्लस क्यू से। ठीक है, एस कितना है 60 प्लस 260 लेस देन इक्वल टू पी कितना है 240 प्लस 160। तो ये 260 प्लस 60 320, ठीक है, और ये हो जाएगा 240 60 40 2 300 400। तो चलो ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये सही है, लॉ हमारा जो है वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये हमारा मैकेनिज्म है। लेकिन कौन सा मैकेनिज्म, ये था स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 चेक करो सबसे छोटा लिंक कौन सा है, ये है सबसे छोटा लिंक। क्या इस सबसे छोटा लिंक फिक्स है, नहीं, छोटे लिंक के बगल वाला फिक्स है। तो छोटे लिंक का बगल वाला फिक्स है, एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट एस फिक्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रैंक रॉकर। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन 3 क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। हो गया सही, इतना करना होगा तब जाकर आंसर आपका मार पाओगे, ठीक, वरना नहीं मार पाओगे। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में से ही मैंने क्वेश्चन ये आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब इन्वर्जन की बात करते हैं, 4 बार चेन मैकेनिज्म हम देख रहे, 4 बार चेन देख रहे थे। ठीक है, तो 4 बार चेन में 4 बार चेन के हमने देखा 4 इन्वर्जन बन सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे जो जेम्स वाट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, जिनको हम लोग गॉड ऑफ इंजन बोलते हैं, गॉड फादर ऑफ इंजन या मैकेनिकल के डिवाइसेस को, जिन्होंने गवर्नर का भी डेवलपमेंट किया था, जेम्स वाट। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 4 बार चेन मैकेनिज्म को लिया और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब क्या किया उन्होंने, जो बेस वाली लिंक है उसको फिक्स कर दिया, तो एक फ्रेम लिया उसको फिक्स कर दिया, उसमें एक छोटा सा क्रैंक लगाया, ए बी क्रैंक, और बी और सी, और उसने फिक्स पॉइंट पे उन्होंने एक लीवर लगाया, लिंक 4 इज द लीवर, और लीवर को और क्रैंक को एक लिंक से कनेक्ट कर दिया जिसको लिंक 3 नाम दिया। क्लियर है, और जो लीवर का अगला जो पॉइंट था उसको कनेक्ट कर दिया पिस्टन रॉड की हेल्प से एक सिलेंडर में। तो होता क्या था, जब ये सिलेंडर चालू होता, जब इसमें गैस बर्न होती थी, तो गैस बर्न होने से ये अप डाउन, पिस्टन अप डाउन करती थी, पिस्टन के अप डाउन होने से ये लीवर भी क्या करता था, ऑक्सीलेट करता था। ओके, तो लीवर भी ऑक्सीलेट होता था, इस ऑक्सीलेशन के कारण, ये लीवर के ऑक्सीलेशन के कारण ये जो हमारा क्रैंक है ये पूरा का पूरा इस तरीके से घूम जा रहा है। तो ऐसे को उन्होंने नाम दिया बीम इंजन। बट होने क्या लगा, 60 आरपीएम से ऊपर, जब ये 60 आरपीएम से ऊपर होता था तो ये फेल हो जाता था। ठीक है, क्यों फेल हो जाता था, क्योंकि फर्स्ट ये क्या करता था, रेसिप्रोकेट को ऑक्सीलेट करता था, देन ऑक्सीलेट को रोटेट करता था। किस तरीके, इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहला काम क्या हो रहा है, इंजन में फ्यूल बर्न हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पिस्टन अप डाउन कर रहा है, मतलब ये किस तरह रेसिप्रोकेट कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। क्लियर है, इंजन रेसिप्रोकेट कर रहा है, उससे ये जो लीवर इस पॉइंट से अटैच है फिक्स फ्रेम से, ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है अपने पॉइंट पे, ऑक्सीलेट कर रहा है। क्लियर है, और इस ऑक्सीलेशन की वजह से ये दूसरा हुआ था काम, इस ऑक्सीलेशन की वजह से ये हमें यहाँ पे रोटेशन मिल रहा था, ये रोटेशन मिल रहा था थर्ड पॉइंट।
तो ये तीन चीजें हो रही थी, रेसिप्रोकेशन हो रहा था, फिर ऑक्सीलेशन हो रहा था, फिर रोटेशन हो रहा था। तो ऐसे को मैकेनिज्म को उन्होंने बीम इंजन नाम दिया। और जनरली ये 60 आरपीएम से कम नीचे ही काम करता है। 60 आरपीएम से ऊपर आप अगर जाओगे तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, रेसिप्रोकेशन को ऑक्सीलेशन, ठीक है, ये गड़बड़ी हुई थी। तो ये 4 बार का पहला हमारा इन्वर्जन था जिसको आपने देखा बीम इंजन का। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बीम इंजन इज एन इन्वर्जन ऑफ, तो आप क्या बताओगे? 4 बार चैन मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। क्लियर है? अगला देखिए, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। ये तो याद ही होगा, बहुत पुरानी जब हमारी ट्रेन बनी थी तो एक व्हील से दूसरे व्हील तक पावर किस तरीके से ट्रांसमिट होता था। क्या किया उन्होंने, एक लिंक को फिक्स कर दिया और बाकी का जो क्रैंक है और दोनों तरफ उन्होंने क्रैंक लगा दिया। डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी कहते हैं, डबल क्रैंक। दोनों जो क्रैंक की साइज उन्होंने सेम रखी और नीचे वाले को फिक्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जब ये चक्का रोटेट होता था, ये व्हील रोटेट होता था, इसकी हेल्प से ये भी रोटेट होता था। क्लियर है? तो इसमें क्या होने लगा, फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन फ्रॉम वन व्हील टू अनदर व्हील उन्होंने कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव का यूज किया। और ये हमारा सेकंड इन्वर्जन है किसका? 4 बार चैन मैकेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे भैया वाट, जेम्स वाट। उन्होंने फिर क्या किया, एक और नए का डेवलपमेंट किया जिसको नाम हम देते हैं वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म। ठीक है, वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म। और इन्होंने क्या किया, वाट 4 लिंक लिया, लिंक 1 ये फिक्स है। ठीक है, मैं इसमें दिखाता हूं आपको, ये फिक्स पॉइंट। इन्होंने एक लिंक लिया, दैट इज लिंक नंबर 2, लिंक 1 फ्रेम से कनेक्ट किया। और उसके बाद उन्होंने एक लिया लिंक 3 लिया। और उसके बीच में उन्होंने एक इस तरीके का लीवर लगाया जिसको नाम दिया लिंक 4। अब देखने में तो ये 2 लीवर लग रहा है, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो 2 लीवर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, 2 लीवर देखने में लग रहा है, एक ये, बट ये है नहीं। दोनों को हम एक ही लिंक लिख रहे हैं। क्यों हम एक ही लिंक लिख रहे हैं? क्योंकि ये लिंक और ये लिंक के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए हमने एक ही लिंक मार्क किया था। टोटल 4 लिंक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अ वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स एज शोन इन फिगर। 4 लिंक है। और जब ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करता था, जब ये स्टीम इंजन स्टार्ट काम करता था, तो ये क्या था, ये जो लीवर, ये जो पोजीशन है सी का, बी का, डी का, ये ऊपर की ओर जाता था, सी डैश बी डैश डी डैश होता था। तो इसकी वजह से जो ये पॉइंट ई है, ये एक स्ट्रेट लाइन डेवलप करता था, स्ट्रेट लाइन डेवलप करता था इसके मूवमेंट से। तो इसको ही हम कहते थे वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म या फिर डबल लीवर मैकेनिज्म। 2 लीवर यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, रॉकर रॉकर पढ़े थे, डबल रॉकर मैकेनिज्म। ये भी लीवर है, ये भी एक तरीके का लीवर है। ठीक है, लिंक 4 भी लीवर है और लिंक 3 भी लीवर है हमारा। ठीक है, ओके। तो ये था थर्ड इन्वर्जन। और बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा और कुछ पूछता नहीं है। यही कुछ थे इसके। उसके बाद अपन चलते हैं डायरेक्ट सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, तो 4 बार तो देख लिया, अब हम सिंगल स्लाइडर देखेंगे। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में क्या होता है भाई? अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इज अ मॉडिफाइड ऑफ बेसिक 4 बार चेन मैकेनिज्म का मॉडिफिकेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 स्लाइडिंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर। इट इज यूजुअली फाउंड इन रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम लाइक इंजन मैकेनिज्म में पाया जाता है। The type of mechanism convert rotary motion into reciprocating motion and vice versa. चलो, बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले क्या हो रहा था, जो इंजन उन्होंने बनाया था बीम इंजन 4 बार की मैकेनिज्म की हेल्प से, तो वो क्या हो रहा था भैया, वो पहले ट्रांसलेट को ऑक्सीलेट कर रहा था, फिर ऑक्सीलेट को रोटेट कर रहा था। तो 60 आरपीएम में ज्यादा टिक नहीं पाया, टूट जा रहा था। तो उसको करने के लिए क्या किया, 4 बार को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें सिंगल स्लाइडिंग मैकेनिज्म लगा दिया, जिसमें से एक जो है पिस्टन वो स्लाइड होता है, बाकी के जो पेयर हैं वो क्या बन रहे थे, टर्निंग पेयर की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो ये फिगर को मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको सीट पे बना के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा चीजें। सीट पे बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक लाइन ले लिया जाए सबसे पहले। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया सिंगल स्लाइडर क्रैंक या सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म या क्रैंक मैकेनिज्म, ये भी लिखते हैं क्रैंक
मैकेनिज्म, इसके भी इन्वर्जन होते हैं, बट पहले हम इसको समझेंगे। देखिए इसमें लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 1, ये भी हमारा है लिंक नंबर 1, और ये भी है हमारा लिंक नंबर 1, क्योंकि ये तीनों पॉइंट फिक्स पॉइंट है, और इन तीनों लिंक में कोई भी आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए तीनों को मैंने एक ही नाम दिया, लिंक 1 लिंक 1 लिंक 1। ठीक है, नाउ ये क्या है, क्रैंक, इसको दिस इज लिंक 2, ये कनेक्टिंग रॉड दिस इज लिंक 3, एंड दिस इज अ पिस्टन, होल सिस्टम इज अ पिस्टन रॉड, दैट इज लिंक नंबर 4। क्लियर है, ये है हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। होता क्या है, जब हमारा ये क्रैंक रोटेट करता है, या फिर क्रैंक रोटेट क्यों, जब इंजन हमारा स्टार्ट होता है, ये क्या है हमारा, ये हमारा इंजन, ठीक है, ये हमारा इंजन है। जब इंजन हमारा काम कर स्टार्ट होता है तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है यार, दैट इज रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेट करता है। इस रेसिप्रोकेट मोशन का डायरेक्ट हम रोटेशन में यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट हम रोटेशन में, इस रेसिप्रोकेट होने से ये डायरेक्ट क्रैंक हमारा रोटेट होने लगता है, तो यहाँ पे हम रोटेशन से डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन से रोटेशन में हम कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे पहले ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लिंक यूज कितने हुए हैं। देखने में यहाँ भी तो लिंक टोटल 4 ही यूज हो रहे हैं, यहाँ भी लिंक 4 ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें से टर्निंग पेयर वाले कितने लिंक हैं, जल्दी बताओ कितने टर्निंग पेयर है। देखो एक तो ये टर्निंग पेयर हो गया, टर्निंग पेयर कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे टर्निंग पेयर मैं बता रहा हूँ 3 होंगे। कौन कौन से, एक 1 और 2 के बीच में होंगे, 1 और 2 के बीच में ये रहा ये टर्निंग पॉइंट, दूसरा ये होगा 2 और 3 के बीच में टर्निंग पॉइंट। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा टर्निंग पॉइंट होता क्या है, पहले बता चुका हूँ लेक्चर में। एक हमारा टर्निंग पॉइंट ये होगा किसके बीच में, 3 और 1 के बीच में, ये हो गया हमारा 3 टर्निंग पॉइंट, और एक हो जाएगा हमारा स्लाइडिंग पेयर। टर्निंग पेयर हो गया 3, एक हो जाएगा स्लाइडिंग पेयर, कौन सा, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में हो जाएगा स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, ये जो यहाँ पे टर्निंग पेयर के ये पॉइंट जो है ना, ये वेल्ड है, ये इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड, दिस इज पिस्टन रॉड। ओके, दिस इज क्रॉस हेड, क्रॉस हेड, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, दिस इज क्रैंक। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। कुछ और पढ़ना है इसमें, अब इसका इन्वर्जन भाई, इसमें भी इन्वर्जन है, कितने लिंक है, 4 लिंक है, तो कितने इन्वर्जन होंगे इसमें, मैक्सिमम इन्वर्जन कितने होंगे इसमें, इसमें भी लिंक के बराबर होंगे, 4 ही होंगे मैक्सिमम इन्वर्जन। ठीक है, यहीं पे मैं बताऊंगा कि इसके इन्वर्जन क्या होंगे, किसको फिक्स कर देने पे क्या कहलाएगा, मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आप लिंक 1 को फिक्स कर देते हैं, इन्वर्जन करना ना मतलब एक 1 बाई 1 सारे लिंक को फिक्स करना, तो अगर लिंक 1 को अगर आप फिक्स करोगे, लिंक 1 को फिक्स करोगे, ये क्या बन जाएगा, लिंक 1 कहाँ है भाई, ये आपको दिख ही रहा है क्या है, ये एक तरीके का रेसिप्रोकेटिंग इंजन बन जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेट मोशन को रोटेशन में कन्वर्ट करेगा, या रोटेशन से रेसिप्रोकेट आपको मिल सकता है ना। अगर लिंक 1 को फिक्स किए, अगर लिंक 2 को फिक्स कर रहे हैं, लिंक 2 क्या है भाई, क्रैंक, अगर हम क्रैंक को फिक्स कर रहे हैं तो क्रैंक को फिक्स करने से हमें विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलेगा। ठीक है, विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलेगा अगर आप क्रैंक को फिक्स करते हैं, और आपको रोटरी इंजन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रैंक 2 को अगर आप फिक्स करते हैं तो याद करना है ये सब चीजें। अगर लिंक 3 को आप फिक्स करते हैं, मतलब कनेक्टिंग रॉड को अगर आप फिक्स करते हैं, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने से आपको क्या मिलेगा, स्लॉटेड क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलेगा आपको। 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में, पहले जान लीजिए। या ऑक्सीलेटिंग साइलेंडर इंजन मिल जाएगा आपको, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। ठीक है, इंजन मिल जाएगा। अगर लिंक 4 को फिक्स करें, अगर
लिंक 4 को फिक्स करें, क्या है भाई, पिस्टन या स्लाइडर को, पिस्टन रॉड को या स्लाइडर को फिक्स करें, तो इसको फिक्स करने से आपको हैंड पंप मिल जाएगा, हैंड पंप मिल जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, हैंड पंप कौन किसका इन्वर्जन है, तो आपको बताना पड़ेगा हैंड पंप हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसका है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। विथवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसका इन्वर्जन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। रोटरी इंजन या ऑक्सीलेटरी इंजन या हैंड पंप या कॉम्प्रेस रोटरी क्या नाम है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ये सब किसका इन्वर्जन है, तो आप क्या बताओगे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। ठीक है, याद रखना ये सबको। तो चलिए सबसे पहले जो इन्वर्जन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। जो हमारा विथवर्क और जो ये था, यस, लिंक 2 को फिक्स करने पे, क्रैंक को फिक्स करने पे विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलता है, और क्रैंक 3 को फिक्स करने पे क्रैंक स्लोटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलता है। इनको हम बाद में देखेंगे, बट उससे पहले बाकी के जो इन्वर्जन है, लाइक रोटरी इंजन, रोटरी कंप्रेसर, हैंड पंप, ठीक है, ये सब चीजों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे यहीं पे एग्जांपल है पेंडुलम पंप, और जिसको हम बुल इंजन भी कहते हैं। ये कैसे बनता है, इन दिस मैकेनिज्म द इन्वर्जन इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द सिलेंडर, और लिंक 4 को फिक्स करने पे स्लाइडिंग पेयर, दैट इज स्लाइडिंग पेयर वाले पार्ट को लिंक 4, लिंक दिस इज लिंक 4 है ना, लिंक 4 को फिक्स करने पे आपको ये मिलता है। जनरली अगर आप सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में देखेंगे तो लिंक 4 हमारा ये रहता है, दिस इज लिंक 4, ठीक है। तो लिंक 4 को फिक्स करने पे हमें ये मिलता है पेंडुलम पंप और बुल इंजन। क्लियर है? तो क्या होता है, इसमें एक छोटा सा क्रैंक लगा होता है, उसके हेल्प से, कनेक्टिंग रॉड के हेल्प से एक इंजन से कनेक्ट होता है। जब ये क्रैंक रोटेट होता है तो क्रैंक रोटेट होने से क्या होता है, इधर वाला जो सिलेंडर है ये रेसिप्रोकेट करता है, इसके रेसिप्रोकेट होने से ये भी रेसिप्रोकेट करता है। क्लियर है? When crank 2 rotate, the connecting rod 3 oscillate. Connecting rod 3 oscillate about a pin pivoted to the fixed link 4 इस पॉइंट से। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने आपको चीजें बताया उसमें हमने अलग मार्किंग करना है डायग्राम के, और इसमें अलग रखा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही इससे पूछेगा कि अगर जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का लिंक 4 को या पिस्टन रॉड वाले को फिक्स कर दिया जाए तो कौन सा हमारा वो मिलेगा मैकेनिज्म, तो आप क्या कहोगे, तुरंत कहोगे हैंड पंप मिलेगा, या पेंडुलम पंप या बुल इंजन भी कहते हैं, ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसमें है नहीं क्या, उसके बाद ये देखिए रोटरी रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसको हम ग्नोम इंजन भी कहते हैं। ये भी किसका इन्वर्जन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। देखो स्लाइड हो रहा है, बाकी के 1 2 3 4 लिंक है। ये लिंक 4 कौन हो गया, लिंक 4 कनेक्टिंग रोड को कह रहा है। लिंक 3 किसको कह रहा है, सारे पिस्टन, जितने भी पिस्टन है सबके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए सबको लिंक एक ही माना गया, लिंक 4। ठीक है, सॉरी लिंक 4, हाँ, सारे पिस्टन को लिंक 4, सिलेंडर को लिंक 1, क्रैंक को लिंक 2, और सारे कनेक्टिंग रॉड को लिंक 4 कहा गया है। ठीक है, और ये कब बनता है हमारा रोटरी इंजन, लिंक 1 को फिक्स करने पे, जो हमने डायग्राम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग लिंक 1 को फिक्स करने पे, इनके अकॉर्डिंग लिंक 2 को फिक्स करने पे। लिंक 2 क्या है भाई, फिक्स्ड क्रैंक को फिक्स करने पे। ठीक है, अच्छा, इनका लिंक 2 जो है वो क्रैंक है, हमारा लिंक 2 क्या था भाई, क्रैंक को फिक्स करने पे हमें क्या मिल रहा था, 2 को फिक्स करने पे यहाँ विथवर्क मिल रहा था। कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया और इसमें डिफरेंस है। मैंने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस आपसे ऐसे नहीं पूछेगा लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 को फिक्स करने पे हमें क्या मिलता है। जनरली क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि जो सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म है उसके अगर सिलेंडर को फिक्स कर दें तो क्या मिलेगा, सिलेंडर, दोनों सिलेंडर दिख रहे हैं, दोनों सिलेंडर को अगर हम फिक्स कर दें तो हमें मिलता है पेंडुलम पंप और बुल इंजन मिलेगा। वैसे ही जब हम लिंक 2 मतलब जब हम क्रैंक को फिक्स कर दें रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन हमें यहाँ पे या ग्नोम इंजन मिलेगा। वैसे ही क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मोस्टली यूज्ड इन शेपिंग, शेपर जो होता है उसमें यूज करते हैं। हाँ, बाकी सब सही दिख रहा है, देखो
इसमें भी लिखा है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर लिंक 3 को फिक्स करने पे, जो हमारा टर्न कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पे हमें मिलता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। ये सही है, इसको याद रख लेना। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, डिटेल में कंफ्यूज मत होना। लिंक 3 मतलब लिंक 4 ये सब छोड़ो, भाड़ में जाए ये सब। अपन इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं कि भाई कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पे मिलता है क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक को फिक्स करने पे मिलता है हमारा दैट इज रोटरी इंजन मिलता है। ठीक है, रोटरी इंजन मिलता है, या हमें विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलता है। ठीक है, क्रैंक 4 मतलब क्रैंक 4 दैट इज हैंड पंप कब मिलता है, क्रैंक 4 नहीं, सिलेंडर को फिक्स करने पे, सिलेंडर को फिक्स करने पे क्या मिलता है, हैंड पंप मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीजों को याद रखेंगे, और कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं बताया वैसे याद कर लो। ठीक है, तो पूरी चीजें क्लियर हो गई। तो रोटरी इंजन में बता दिया आपको, पेंडुलम पंप बता दिया आपको, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये दो चीज हमारा दो यहाँ पे बचा हुआ है, इनको हम यहाँ पे देखते हैं। ये डायग्राम की हेल्प से ही मैं आपको बताऊंगा। तो जनरली इसका डेरिवेशन वगैरह भी है, डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछता है यहाँ पे, आपसे सिर्फ पूछेगा क्या, वो पूछेगा भाई बताओ इसमें क्या बोलते हैं यार, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भाई इसका एंगल कितना होगा। ओके, ये सही है। दो मैंने फिगर इंटरनेट से लिया है आपको यहाँ पे थोड़ी इसको समझाने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें बस एक दो चीज इसमें से चीजें निकाल समझनी है, और बस उसी का हमें रिलेशन काम आएगा। एक तो आएगा क्विक रिटर्न रेशियो की कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा बताओ भाई क्विक रिटर्न रेशियो निकालो। तो मैंने कौन सा क्या किया है, क्रैंक एंड जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, जब हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में से कनेक्टिंग रॉड को हम फिक्स करते हैं, तब हमें मिलता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मोशन मैकेनिज्म हमें मिलता है। ठीक है क्या, देखो ये एक पॉइंट है, सेंटर हो गया, इस सेंटर से एक क्रैंक है जिसको हम लिंक टू कर रहे हैं, इसको हम एक स्लाइडर से कनेक्ट कर देते हैं, एक स्लाइडर से हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ये स्लाइडर एक पिस्टन के अंदर है, एक रॉड है, इसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ है, ये देखो, तो ये रॉड है, इसके अंदर ग्रूव बना है। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ, मतलब ये क्रैंक है यहाँ से, और ये जो स्लॉटेड ये उठा हुआ दिख रहा है ना, ये क्रैंक है। जब रोटेट करता हूँ तो इसके अंदर का ये जो है ना, ये अप डाउन होता है, इसके इस स्लॉट के अंदर, इस स्लॉट के अंदर अप डाउन होने से ये क्या है, स्लॉट इधर और इधर की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो पिस्टन है इस ग्रूव में इधर और इधर की ओर मूव करता है। ठीक है, ये क्रैंक है, दिस इज लिंक नंबर 2। लिंक 1 इज अ स्लाइडर, ये स्लाइडर है। ओके, और ये जो है ये फिक्स है इस पॉइंट पे, इसको स्लॉटेड बार लिंक 4 बोल रहे हैं। इट इज अ स्लॉटेड बार, ये एक स्लॉटेड बार है जिस स्लॉट बना हुआ है, उसके अंदर एक स्लाइडर है जो स्लाइड कर रहा है और वो क्रैंक से कनेक्ट है। क्लियर है, और लिंक 3 जो है हमारा फिक्स है, लिंक 3 विल बी फिक्स। ओके, और ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड, ये सब एक्स्ट्रा चीजें, ये कनेक्टिंग रॉड वो सिंगल स्लाइड का कनेक्टिंग रॉड नहीं है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड नहीं है, ये हमने ये है जो 3 वाला फिक्स किया ना, लिंक 3 को फिक्स किया है, ये है हमारा एक्चुअल कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम सेपर मशीन में या टूल वूल लगाने के लिए, देखो ये रैम है, रैम के आगे टूल लगा हुआ है, जब ये हमारा जो ये है स्लॉटेड बार जब हमारा इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में मूव होगा, तो इस कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से ये रैम जो है ये इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, तो जब हमारा ये इस डायरेक्शन में मूव होगा तो हम कहेंगे कटिंग स्ट्रोक, मतलब जब हमारा रैम राइट डायरेक्शन में मूव करता है तब वो कटिंग करता है, और जब वो कटिंग करने के बाद वापस आता है जिसको हम रिटर्न स्ट्रोक करते हैं, तब उस टाइम पे वो कटिंग नहीं करता है हमारा टूल। ठीक है, हमारा टूल जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो कटिंग करेगा, और वापस जब आने लगेगा तो कोई कटिंग नहीं करेगा, चुपचाप उसी स्ट्रोक से रिटर्न हो जाएगा। कटिंग करने के लिए जब जाता है, कटिंग करने के लिए जब जाता है तब थोड़ा सा टाइम लगता है और रिटर्न तुरंत रिटर्न आ जाता है। ठीक है, जब हमारा रैम जो है जब वो कटिंग करने जाता है तो ज्यादा टाइम लगता है, और जब वो रिटर्न होता है तो एक क्विक रिटर्न हो जाता है, तुरंत आ जाता है अपनी पोजीशन पे, ताकि कटिंग और तेजी से हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको क्विक रिटर्न बोला जा रहा है। क्लियर है, अब देखिए, जब ये हमारा स्लाइडर, ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर
जब इस पोजीशन पे होता है और इस पोजीशन पे होता है, मतलब स्लाइडर जब यहाँ आता है, मान लो इधर इधर से घूमकर स्लाइडर यहाँ आ गया और ये फिर स्लाइडर इधर जा रहा है, इधर यहाँ से स्लाइडर यहाँ तक गया, क्लियर है, यहाँ तक गया। ये जो एंगल बना है पूरे सर्कल का, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसको ही हम लोग कहते हैं कटिंग स्ट्रोक, जिसको बीटा से यहाँ पे दिखाया गया है। बीटा क्या है हमारा, दैट इज कटिंग स्ट्रोक, ठीक है, बीटा से दिखाया गया है, बीटा की वैल्यू ज्यादा है। और जब ये जो हमारा स्लाइडर है उधर गया इधर गया इधर गया यहाँ तक कट करेगा, उसके बाद कि जो अल्फा है, फिर देख रहे हो कितना कम एंगल है, इतना टाइम लगेगा इसको, सिर्फ इतना सा टाइम लगेगा, उसके बाद दोबारा वो कटिंग स्टार्ट कर जाएगा। तो बीटा क्या है, कम है। बीटा को हम लोग बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक, इन विच जो बीटा की वैल्यू है वो ज्यादा है अल्फा से, ठीक है। तो बीटा क्या है, कटिंग स्ट्रोक, सॉरी बीटा क्या है, कटिंग स्ट्रोक, अल्फा क्या है, रिटर्न स्ट्रोक, क्लियर है। तो इन्हीं का रेशियो बीटा अपॉन अल्फा, इन्हीं के रेशियो को हम लोग कहते हैं क्विक रिटर्न रेशियो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आपको निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसका कर पाओगे, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि भाई ये तो हमारा हो गया क्विक रिटर्न रेशियो, कि भाई बताओ स्ट्रोक लेंथ कितना है। स्ट्रोक लेंथ मतलब ये कब तक P1 से P2 तक जब जाएगा तब ये स्ट्रोक दे रहा होगा, यही है ना स्ट्रोक लेंथ, ये मूवमेंट, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो कितना स्ट्रोक लेंथ है, P1 से P2 की वैल्यू, दैट इज P1 से P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 ls इंटू आर अपॉन एल, ठीक है। अब यहाँ ls और r अपॉन एल क्या है, दैट इज यहाँ पे जो ls है, यहाँ पे जो ls है, ये जो हमारा स्लॉटेड बार का जो लेंथ है, ठीक है, स्लॉटेड बार नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये है हमारा ls, क्लियर है। जो क्रैंक का रेडियस, जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक का रेडियस है, इसको कहेंगे r, और l किसको कहेंगे, l जो ये पॉइंट से, ये जो पॉइंट फिक्स है, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये क्रैंक का ये जो पॉइंट और ये स्लॉटेड रिवर का ये पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनको कहते हैं l, क्लियर हो गया। ls P2 से a का डिस्टेंस, P2 से a का डिस्टेंस को हम कहेंगे ls, ओके। और ये b है और ये c है, b और c के डिस्टेंस को हम कहेंगे r, और c और a के डिस्टेंस को हम कहेंगे दैट इज l, ओके। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, तो स्ट्रोक लेंथ आपका निकल जाएगा, ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ स्ट्रोक लेंथ ये निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब फार्मूला का डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बस आपको ये जानना जरूरी था, ये मैं बता दिया। इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन या तो क्विक रिटर्न रेशियो पूछेगा या स्ट्रोक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि जो भी माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा वो आसानी से दूर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको करा देता हूँ, ओके। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन को। गिवन फिगर शो अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, द क्रैंक ओ ए रोटेट क्लॉकवाइज यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। ओ ए का 2 सेंटीमीटर, ओ ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ओ ओ डैश का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ओ ओ डैश का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। द रेशियो ऑफ एफ टाइम फॉरवर्ड मोशन टू द फॉर रिटर्न मोशन, अच्छा, द रेशियो फॉरवर्ड मोशन टू द रिटर्न मोशन, बीटा अपन अल्फा का पूछ रहा है, रेशियो बताइए कितना होगा आंसर इनमें से, ठीक है। कैसे करना है देखिए, ओके। तो जो अगर ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इस तरीके कुछ दिखता है, ये हो जाता है हमारा क्रैंक, ये हमारा स्लॉटेड बार होता है, ये ओ से A1 जो है क्रैंक है, ओ से ओ डैश का पॉइंट जो है दैट इज फिक्स लिंक 3 जिसको हमने फिक्स किया था, ओके। और ये पॉइंट B1 है, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये इधर और इधर की ओर मूव करेगा। ऊपर वाला एंगल जो बिग एंगल बनता है दैट इज बीटा है, नीचे वाला स्मॉल एंगल को अल्फा बोलते हैं। अब करो क्या, इतने पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, इसमें से इतने पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। ओ ए का दिया है 2 सेंटीमीटर, ओ ओ डैश का दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया है ना। अब करना क्या है, अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल ओ ओ डैश ए, ये तीनों ट्रायंगल में देखो, कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू ओ ए वन अपॉन ओ ओ डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालो, पहले अल्फा की, बीटा का वैल्यू और अल्फा की वैल्यू निकालना है।
तभी आप फॉरवर्ड और उसका रेशियो निकाल पाओगे। तो इतने पार्ट को कट किए तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस अल्फा बाई 2, कॉस क्या होता है, दैट इज दिस अपॉन दिस, ओ ए वन अपॉन ओ डैश, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो गया 2/4 1/2 विच इज कॉल्ड cos 60, और अल्फा बाई 2, अल्फा बाई कॉस कॉस कट जाएगा, अल्फा बाई 2 60, और अल्फा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। जब अल्फा की वैल्यू ये पूरा कितना 360 बनता है, 360 में से 120 माइनस कर दो तो बीटा निकल जाएगा। तो 120 माइनस कर दिया तो बीटा निकल गया, 360 में से 120 माइनस कर दिया तो निकल जाएगा हमारा बीटा, और अपॉन 122, तो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, द रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन इज इन्वर्जन ऑफ, अभी हम बताया था रोटरी इंटरनल कंबशन किसका इन्वर्जन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और भी क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा, वो जरूरी है। जैसे इसी को देख लिया जाए, ये हमारा क्या था, यही तो आपको था क्रैंक एंड स्लोटर लीवर मैकेनिज्म। तो इसमें देखिए बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, बीटा अपॉन अल्फा को हम कहते हैं क्विक रिटर्न रेशियो, या फिर कटिंग स्ट्रोक अपन रिटर्न स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स भी कहते हैं, ये सब चीज याद रखना। और कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है, बताओ ये लेंथ, ये टोटल लेंथ स्ट्रोक क्या होगा, टोटल लेंथ स्ट्रोक लेंथ क्या होगा, तो 2 AP इंटू सी बी अपॉन ए सी, 2 AP, AP क्या है भाई, AP दिस, AP सॉरी इसका स्ट्रोक AP, यही एक ही बात है, 2 AP इंटू सी बी अपॉन ए सी, सी बी अपॉन ए सी, सी बी का है दिस सी और बी, क्रैंक का लेंथ सी बी अपॉन ए सी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको, स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला 2 इंटू, या क्या फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया था, that is 2ls into r upon l, where ls is a slotted bar का लेंथ, स्लॉटेड जो बार है, ये जो स्लॉटेड बार है इसका लेंथ, ठीक है, इंटू r अपॉन l, r क्या है क्रैंक का लेंथ, r, l क्या है इस जो फिक्स्ड है ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्लियर है। तो क्रैंक लीवर का इतने ही बनता है, जो चीज मैंने आपको बताया इसी से रिलेटेड, ठीक है। विथवर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, अब भैया विथवर्क में आते हैं, इसको भी समझते हैं, ठीक है। ये कब बनता है विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, कहाँ पे हमने पढ़ा था कब बनता है विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्रैंक को फिक्स करने पे, क्रैंक को फिक्स करेंगे तब बनता है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा विथवर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसमें भी इसका भी जो यूज है ना, कटिंग स्ट्रोक या कटिंग के लिए भी करते हैं, शेपिंग वगैरह मशीन में यूज करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस था उसका, बनाया गया था। इसमें भी देखो नीचे वाला एंगल अल्फा और ऊपर वाला एंगल बीटा है, ठीक है। इसमें भी इसमें इसका भी जो हमारा आता है क्विक रिटर्न रेशियो दैट इज बीटा अपॉन अल्फा, इसका भी आता है। बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड करना, जैसे मैं क्वेश्चन में बताया, वैसे ही बहुत कम क्वेश्चन बनेगा आप इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पे, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल है वो जो मैंने इससे पहले बताया उसी पे बनता है, ठीक है। तो ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और मैं ज्यादा आपको डीप में यहाँ पे बताना भी नहीं रहा, काम नहीं है, बोर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इलिप्स का इक्वेशन ये बनकर आता है, ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये फिगर को देखते हुए। तो हमारा इलिप्स का इक्वेशन आता है, इसलिए इलिप्टिकल ट्रायंगल हम इसको कहते हैं, है ना। तो काफी चीजें हम यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। खत्म करने के बाद अब हम मेन याद रखना सबका, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं आपसे कि बताओ भाई, ओल्डहैम कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग किसका इन्वर्जन है, तुरंत आना चाहिए, डबल, किसका इन्वर्जन है, डबल, जल्दी बताइए, स्लाइडर क्रैंक का, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है डबल स्लाइडर क्रैंक का, स्कॉच योक मैकेनिज्म किसका इन्वर्जन है, ये भी डबल स्लाइडर का है। तीसरा अगर मैं पूछ लूं भाई, इलिप्टिकल ट्रैमल, इलिप्स बनाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो किसका इन्वर्जन होता है, डबल स्लाइडर क्रैंक का। ऐसे ही
फर्स्ट सिलेंडर क्रैंक में आ जाइए तो रोटरी इंजन पूछ दूं, रोटरी कंप्रेशन पूछ दूं, हैंड पंप पूछ दूं, विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पूछ दूं, या क्रैंक स्लॉटेड रिवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पूछ दूं। किसका है? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है ये सब। 4 बार चेन का मैकेनिज्म क्या क्या है? 4 बार चेन में हमने क्या क्या देखा था? 4 बार चेन मैकेनिज्म में हमने क्या क्या देखा था? 4 बार चेन में सबसे पहला तो हमारा था बीम इंजन, सबसे पहला था हमारा बीम इंजन। दूसरा हमने पढ़ा था लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव का। और तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा हमारा क्या था? दैट इज, नाम ही भूल गया मैं तो। तीसरा क्या पढ़ा था हमने? यस, विथ वर्क, ओ सॉरी, वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पेंटो मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर, लोअर पेयर मैकेनिज्म में सबसे पहले पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, काम क्या करता है बस वो जान लीजिए। पेंटोग्राफ क्या करता है, छोटे, जैसे कि आपका कोई छोटा डायग्राम है, जैसे ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, या फिर छोटे से आपके पास एक पेपर है जिसमें इस तरीके का ड्राइंग बना हुआ है। क्लियर है? जब इस ड्राइंग को एनलार्ज करना पड़ता है, बड़ा बनाना है, जब इस ड्राइंग को बड़ा बनाना है तो करना क्या है, ये पेंटोग्राफ का जो ये जो पॉइंट, पेंटोग्राफ का जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, पेंटोग्राफ के जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को आप इसके ऊपर ट्रेस कराइए। इसके ऊपर ट्रेस कर, जैसे जैसे आप इस पे ट्रेस करेंगे, इसके ऊपर आप ट्रेस कीजिए, जैसे जैसे ट्रेस करेंगे इस डी पॉइंट को लेकर, तो ई पॉइंट जो है इसी का लार्ज इमेज आपके सामने बनाएगा। क्लियर है? ये है हमारा पेंटोग्राफ का यूज। और देख लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ वो अब हम देखेंगे। हार्ट्स मैकेनिज्म नहीं, ये भी नहीं आता। स्टेयरिंग गियर मैकेनिज्म, ये भी जो गियर स्टेयरिंग अपने कार वार की स्टेयरिंग मैकेनिज्म है ना, वो भी यही सब लिंक और बार से लोअर पेयर के हेल्प से मिलकर बनता है। याद रखना बस, स्टेयरिंग गियर मैकेनिज्म जो है लोअर पेयर के हेल्प से मिलकर बनते हैं। ठीक है, हुक्स जॉइंट आएगा, अगला आएगा शायद, डेविस स्टेयरिंग, ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है, टोम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं आती सब चीजें। ठीक है, हाँ, हुक्स जॉइंट, हुक्स जॉइंट, a hooks joint is a used to connect two shafts which are intersecting at a small angle। देखो, जब भी कोई शाफ्ट, सबसे पहले हमने ओल्डहम कपलिंग पढ़ा था। ओल्डहम कपलिंग में क्या पढ़ा था कि दो पैरेलल शाफ्ट आपस में थोड़ी सी डिस्टेंस पे हो बट पैरेलल हो, उनको पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम ओल्डहम कपलिंग का यूज करते हैं। बट जब दो शाफ्ट किसी एंगल पे अगर हैं, ठीक है, दो शाफ्ट के बीच में अगर किसी एंगल पैरेलल ना हो, थोड़े से एंगल पे अगर हो, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको एक पावर से दूसरे पावर ट्रांसफर करने के लिए हम हुक्स जॉइंट या यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये सब बताया जाएगा। और कुछ काम की चीजें? ओके, तो फाइनली हमारा बहुत कुछ खत्म हो गया। एक दो चीज और आपको बताना है इस टॉपिक में, लाइक इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर हर एक मैकेनिज्म का, और वेलोसिटी कैसे, किस तरीके से लिंक, हर एक लिंक का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज आपको बताना रह गया है। नाउ इंस्टेंटेनियस सेंटर जनरली वेलोसिटी, जो लिंक है ना, उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड ओ। तो ये जब क्रैंक रोटेट होता है, ये जो कपलर है,
इसका भी ये भी मोशन में आता है ना। इसके मोशन में आने से हमारा जो रॉकर है वो मूव करता है। अब जो कपलर का जो मोशन है, ए और बी का जो मोशन है, ए बी जो कपलर है उसका जो मोशन है वो दो तरीके का मोशन होता है, ठीक है। एक होता है प्योर ट्रांसलेशन, दो टाइप का मोशन हमने पढ़ा था ना, एक प्योर ट्रांसलेशन, एक होता है प्योर रोटेशन। तो जो ए बी कपलर है उसका जो मोशन ना तो प्योर ट्रांसलेशन होता है ना ही उसका मोशन जो है प्योर रोटेशन होता है, ये इनके इन बिटवीन होता है, इनके इन बिटवीन होता है। और ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं जनरल मोशन। जनरल मोशन जो ना तो पूरा ट्रांसलेशन होता है ना तो पूरा रोटेशन होता है, ऐसे को हम कहते हैं जनरल मोशन। अब ये जो ए बी है ये ना तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है ना प्योर रोटेशन हो रहा, ये वो एक नए टाइप का मोशन कर रहा है। तो इसको मोशन को कैलकुलेट कर, इसकी वेलोसिटी जो कपलर है ए बी लिंक, इसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ही एक नया टर्म आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ए बी, क्लियर है, ये है हमारा ए बी। थोड़ी देर बाद जो ये ए बी है इस पॉइंट पे आ जाएगा, इसका जो ये है इस पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये सब 90 डिग्री है, ठीक है। पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ई एफ जी एच। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो पॉइंट ए है ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऊपर से देखोगे तो पॉइंट बी रोटेट होके पहले तो ट्रांसलेट हो रहा है, उसके देखो ध्यान से देखोगे इस ए बी को, देखो ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है फिर ऐसे ऐसे करते करते रोटेट होगा, मतलब पहले ट्रांसलेट हो रहा है और फिर रोटेट हो रहा है ना। ये ए डैश पे आ सकता है और ये बी डैश पे आ सकता है। तो करना क्या है आपको, जो बी है बी के कहीं भी परपेंडिकुलर पे कहीं भी आकर आप आकर बैठ जाओ, ठीक है, कहीं भी आकर बैठ जाओ उसके परपेंडिकुलर, जहां से आपको जो बी है वो प्योर रोटेशन में दिख रहा हो, ऐसे पॉइंट पे आके बैठ जाओ जहां से बी आपको प्योर रोटेशन में दिख रहा हो, क्लियर है। और जो ए से ए के परपेंडिकुलर भी ऐसे पॉइंट पे आकर बैठ जाओ जहां से ए जो है आपको प्योर रोटेशन पे दिख रहा है, ए भी आपका प्योर रोटेशन पे दिख रहा है। हो क्या रहा है गाइस, जो हमारे पास जो जनरल मोशन, जो नया तरीके का मोशन दिख रहा है इनको ए बी में, जनरल मोशन, ये एक अननोन है ना, ये अननोन मोशन है। इस अननोन मोशन को हम एक नोन मोशन में कन्वर्ट कर देंगे, एक नोन मोशन में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैनेडीज। एक कैनेडी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम दिया था इंस्टेंटेनियस का, उनके हेल्प से। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो और ऐसे पॉइंट पे जाकर बैठ जाओ जहां से बी आपको प्योर रोटेशन में दिखे और ए भी आपको प्योर रोटेशन में दिखे, क्लियर है। अब इसके जो पॉइंट है सारे पॉइंट को आप नीचे की ओर ड्रॉ करो, क्लियर है, इधर कहीं। ओके, गड़बड़ हो गया, पहले बैक चलते हैं, इसको इधर ड्रॉ करो, ये एक पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट आपको मिला, फिर जो आप क्या करना है, उससे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो पॉइंट मिलता है यही तो है आपका आई सेंटर, यही तो है आपका आई सेंटर। और अगर आप इस आई सेंटर पे बैठ के ए और बी को देखोगे तो दोनों जो ए पॉइंट और जो बी पॉइंट है दोनों आपको प्योर रोटेशन में दिखेगा, यही हुआ हमारा आई सेंटर, क्लियर है। हमें क्या मिल रहा था, जनरल मोशन मिल रहा था, क्योंकि जो ए और बी का जो मोशन था
वो ना तो प्योर रोटेशन था ना ही प्योर ट्रांसलेशन था। तो अपन क्या किए, हमने ए बी के परपेंडिकुलर एक ऐसे पॉइंट पे जाकर बैठ गए जहां से हमको बी जो है वो प्योर रोटेशन में दिख रहा है, और ए के भी परपेंडिकुलर जाकर हम ऐसे पॉइंट पे बैठ गए जहां से ए हमको प्योर रोटेशन में दिख रहा है। और उन दोनों पॉइंट को जब हम एक्सटेंड किए, चारों को पॉइंट को, दिस 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 एंड दिस को एक पॉइंट पे मैच होता है जहां से हमको ए और बी दोनों साथ में प्योर रोटेशन दिखते हैं। तो देखो मैंने ए बी के जनरल मोशन को मैंने एक नॉन मोशन जिसको हम जानते हैं प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आई सेंटर मेथड। ठीक है, अब आई सेंटर, अब जैसे कि अब बता कैसे और कैसे, तो इसकी हेल्प से हम वेलोसिटी कैसे बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे। मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी बताने के लिए आप क्या करोगे, बी और आई का जो डिस्टेंस है, बी और आई, बी और आई का जो डिस्टेंस है वो उसमें जिस एंगुलर से ये मूव कर रहा है, जिस एंगुलर से ये मूव कर रहा है वो। मैं पूछूं बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए का, क्या बताओगे, पॉइंट ए से आई का डिस्टेंस, पॉइंट ए से आई का डिस्टेंस जो भी आए मेजर करके, पॉइंट ए से आई का डिस्टेंस इनटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। मैं पूछूं पॉइंट ई का बताओ भाई, पॉइंट ई का बताओ क्या होगा इस वेलोसिटी, क्या बताओगे, पॉइंट ई और आई का डिस्टेंस इनटू ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से बताना है। अब आई सेंटर कैलकुलेट करने का भाई बहुत सारे मेथड है, और जनरली आई सेंटर जो होता है, नंबर ऑफ आई सेंटर कितने हो सकते हैं किसी मैकेनिज्म में, किसी मैकेनिज्म में नंबर ऑफ आई सेंटर कितने हो सकते हैं, उसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, that is n number of eye center is equal to l l minus 1 upon 2, where l is a number of link, l is a number of link। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, l l minus 1, l minus 1 n is equal to l l minus 1 upon 2। ठीक है, जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से आप याद रखना। जैसे मैं बोलूं भाई लिंक जो है आपकी आपने कोई मैकेनिज्म लिया, आपने कोई मैकेनिज्म लिया जिसका लिंक है, उसमें 4 लिंक है, तो नंबर ऑफ आई सेंटर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ आई सेंटर बनेंगे 4, 4 माइनस 1 अपॉन 2, 3, 12 अपॉन 2, 6 आई सेंटर आपको बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई सेंटर की बात किया जाए, किस तरीके से हम आई सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। तो अगर मैं लिंक 4 की बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने 4 बार चेन मैकेनिज्म लिया, और 4 बार चेन मैकेनिज्म में टोटल लिंक कितने हैं, 4, तो नंबर ऑफ आई सेंटर आपने कैलकुलेट किया, एल एल माइनस 1 अपॉन 2 की हेल्प से कितना आया 6। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I12, I13, I14, उसके बाद एक छोड़कर I21, I this is not 21, okay, I12, I13, I14, क्लियर है, फिर नीचे I23, I24, और इसके जस्ट नीचे I34। देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आई सेंटर आपको चाहिए था, 6 आई सेंटर आपको बन गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके नीचे ये इस तरीके से आई सेंटर बनेगा, I12, 13, 14, 23, 24, 34, इस तरीके से आई सेंटर हमारा बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे अगर, ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे, 4 बार चेन मैकेनिज्म में बना के बता रहा हूँ आपको, ये रहा 4 बार चेन मैकेनिज्म, क्लियर है, 4 बार चेन मैकेनिज्म आपको बना दिया। नाउ दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 3, दिस इज लिंक 4। ओके, तो देखो ये दोनों लिंक 1 और 2 का एक आई सेंटर बनता है, दिस इज I12, ये आई सेंटर हमें मिल गया I14, ये भी एक आई सेंटर ही है, आई क्या ये I34, और ये भी आई सेंटर है हमारा I23। मतलब I12, I14, I23 और I34 आपके पास हैं। आपको I13 और I24 कैलकुलेट करना होगा।
ठीक है, आई ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए करना क्या होता है, एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल में एक सर्कल बनाने के बाद नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4 नंबर ऑफ लिंक हैं। तो इस पे 4 पॉइंट दे दें, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। और एक आप इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर लें, इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर लें। दिस इज 4, 1, 2, 3। अब देखो 1 3 आपके पास नहीं है तो 1 और 3 को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर ले। जो आपके पास नहीं है आई सेंटर 1 3 नहीं है और 2 4 नहीं है, इसको आप डॉटेड से इस तरीके से ज्वाइन कर लें। ठीक है, अगला प्रोसेस होता है। अब देखिए I13 इंस्टेंटेनियस I13 पे जाने का दो रास्ता है, 1 से 3 पे जाने का दो रास्ता है, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 एंड देन 2 से 3, इस तरीके से जा सकते हैं। या फिर आप कैसे जा सकते हैं, 1 से 4, 4 से 3 जा सकते हैं, 1 से 4, 4 से 3। ये आई सेंटर I13 के लिए आप ये दो तरीके से पा सकते हैं। वैसे ही I24 के लिए आप क्या दो तरीका होगा, 2 से 4 जाने के लिए 2 1 1 4, 2 1 और 1 4। और दूसरा क्या तरीका है 2 से 4 जाने का, 2 3 3 4, 2 3 और 3 4, ये है। ठीक है, नाउ अब करना क्या है, I13 अगर आपको चाहिए, I13 चाहिए आपको तो 1 2 और देखिए ये कहाँ है 1 2, 1 2 ये रहा। इसको मैं अगले में बनाता हूँ थोड़े अच्छे तरीके से ताकि आप बहुत आसानी से समझ जाएं। दिस इज I12, दिस इज I41, दिस इज I34, दिस इज I23। ओके, दिस इज लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। ठीक है, तो I13 को पाने के लिए 1 2 और 2 3 को एक्सटेंड कीजिए, 1 2 और 2 3 को एक्सटेंड कीजिए, 1 2 और 2 3 को एक्सटेंड कीजिए। तो 1 2 और 2 3 को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये रहा, ये मैं कर दिया। I12 और 2 3 को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फिर क्या है 1 2 और 2 3 को एक्सटेंड किया, 1 4 और 4 3 को एक्सटेंड कीजिए। कहाँ है भाई 1 4 और 4 3, 1 4 और 4 3 को एक्सटेंड कीजिए इस तरीके से, है ना। तो ये भी एक्सटेंड हो सकता है इस तरीके से, ये नीचे एक्सटेंड है तो ऊपर भी तो एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इसलिए इसको टर्न कर दे रहा हूँ, स्ट्रेट आपको ले जाना है और जाकर किसी पॉइंट पे आपका मैच कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है। देखते हैं ये कहीं छोटा हो सकता है क्या। ओके, अब ये दिख रहा होगा, डिलीट, डिलीट। ये लीजिए मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ खूब सा बड़ा सा। ओके, और मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूँ। बताइए अभी भी नहीं मिला। ठीक है, पिछला ही अच्छा था, है ना। ये जो हमें मिल गया है पॉइंट, यही पॉइंट है हमारा I12, यही है पॉइंट हमारा I12 था ना। यस I13, सॉरी 13, ये मिल गया I13। वैसे ही I24 के लिए 21 और 14 को एक्सटेंड कीजिए, 21 और 1 4 14 इसको एक्सटेंड करेंगे, इधर कहीं आप एक्सटेंड होगा। और 23 और 34 को, 23 और ये 34 को एक्सटेंड कीजिए तो यहाँ कहीं ज्वाइंट होगा। ये जो है ये मिल गया आपको आई, क्या मिलेगा ये आपको I24, I24। क्लियर है। अब मैं पूछूं आपसे कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, ए की वेलोसिटी क्या है। दिस इज ए, ठीक है, बी, सी, डी, वेयर दिस लिंक इज फिक्स।
तो वेलोसिटी ऑफ ए, लिंक ए की वेलोसिटी, पॉइंट ए की वेलोसिटी बताइए, तो क्या बताओगे? वी ए इज इक्वल टू, दैट इज वी ए, इट मीन्स वी ए ओ की बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ दिस मतलब वी ए ओ, दिस इज पॉइंट ओ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो इनटू ओमेगा ऑफ लिंक ओ ए का, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना सबका। ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ये जस्ट थोड़ा सा आई सेंटर समझाने के लिए बताएं, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। बस इतना ही था। अब हम बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया, आई सेंटर देख लिया, सारे कपलिंग से रिलेटेड चीजें देख ली, तो मैक्सिमम चीजें हमने चैप्टर 1 जो था मैकेनिज्म, काइनेमेटिक लिंक मैकेनिज्म से रिलेटेड सारी चीजों को हमने लगभग कवर कर लिया है। कुछ चीज अगर छूटेगा तो जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो उस टाइम आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है? अब एक चीज, लास्ट चीज आपको और बता देता हूँ, आई सेंटर अलग अलग पेयर का अलग अलग जगह पे होता है। आई सेंटर जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने इसी अभी बताया, तो मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख दिया कि ये I23 है, तो ये क्यों आई सेंटर इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। रीजन ये है कि देखिए सम, जो कुछ आई सेंटर है जो कि जिसको हम जानते हैं ऑलरेडी, सम नो आई सेंटर, कुछ आई सेंटर होते हैं जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे टर्निंग पेयर में, टर्निंग पेयर का जो आई सेंटर होता है, दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, तो ये होता है आई सेंटर, टर्निंग पेयर का आई सेंटर, जिसको हम I12 से लिखते हैं। स्लाइडिंग, जो हमारा स्लाइडिंग पेयर होता है, स्लाइडिंग पेयर में आई सेंटर कहाँ होता है? स्लाइडिंग पेयर में तीन तरीके के स्लाइडिंग पेयर होता है, एक होता है सरफेस स्लाइडिंग पेयर, एक होता है कर्व सरफेस, कर्व सरफेस स्लाइडिंग पेयर। सरफेस स्लाइडिंग पेयर में इस तरीके का बॉक्स है, दूसरे बॉडी पे स्लाइड हो रहा होगा, तो यहाँ अगर ध्यान से पॉइंट 1 की जो वेलोसिटी है वो भी होगी और पॉइंट 2 की वेलोसिटी, ठीक है। तो पॉइंट, दिस इज पॉइंट 1 और दिस इज पॉइंट, दो पॉइंट की वेलोसिटी अगर देखोगे तो उसको अगर 90 डिग्री पे एक्सटेंड करते हो तो आई सेंटर जो इसका इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना। कर्व सरफेस की बात करें, दो तरीके का कर्व सरफेस होता है, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टाइप, तो कॉन्वेक्स मतलब इस तरीके का होगा, इस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, इसकी भी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, है ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 की। इसको जब एक्सटेंड करोगे तो कॉन्वेक्स होने की वजह से ये कहीं जाकर मिल जाएगा, तो आपको आई सेंटर यहाँ पे मिल जाता है, जिसको I12 आप कह दोगे। लेकिन जो कॉनकेव सरफेस होगा, कॉनकेव सरफेस होगा, कॉनकेव सरफेस इस तरीके का सरफेस होगा, ये होगा कॉनकेव सरफेस, इस पे जो ऑब्जेक्ट रखोगे आप, ठीक है, इसका पॉइंट 1 और दिस इज पॉइंट 2, इसकी वेलोसिटी अपनी होगी, इसकी भी कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, इनको जब एक्सटेंड करोगे तो ये भी जाके आपको इसका आई सेंटर ऊपर की ओर मिलता है, ठीक है। और जो तीसरा है रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर की बात करें तो रोलिंग पेयर का जो आई सेंटर होता है वो होता है हमारा इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यही है हमारा आई सेंटर रोलिंग पेयर, ठीक है। क्लियर है? ये सब कुछ था आई सेंटर से रिलेटेड। तो काफी 1 घंटा 13 मिनट कंटिन्यूअस, बहुत बोरिंग टॉपिक था, बट इंपॉर्टेंट है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। थ्योरी था इसलिए थोड़ा सा बोर लगा, मैं भी थक गया भाई, गला दर्द करने लगा बोलते बोलते, है ना। तो हो गया लगभग, मैंने आपको बता रहा हूँ मैं कितने टॉपिक एक्चुअली कवर करा दिया आपको, कितने सारे टॉपिक मैंने आपको ये 2 वीडियो में करा दिया। लगभग चैप्टर नंबर 3, जूनियर इंजीनियरिंग का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैंने इस 2 लेक्चर में खत्म करा दिया, ठीक है। 8 में से लगभग 3 चैप्टर मैंने खत्म करा दिया 2 लेक्चर में, और ये 3 क्या, फ्रिक्शन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और फ्रिक्शन चैप्टर मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाया, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे भी है फ्रिक्शन का। तो जनरली हो तो 4 चैप्टर मैंने आपको बता दिया, बचा आपका 4 चैप्टर और, गियर हो गया, गायरोस्कोप हो गया, वाइब्रेशन हो गया, बैलेंसिंग, यही सब बचा रह गया, ठीक है। टोम का मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी हैं। अब जो 3 चैप्टर का क्वेश्चंस हैं, लगभग मेरे पास 40-50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन
और जो अभी तक हमने दोनों लेक्चर में पढ़ा उस सारा क्वेश्चन हम एक साथ आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर गियर्स वगैरह पे, गायरोस्कोप वगैरह पे आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं अपने थ्योरी ऑफ मशीन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।